हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग निकले हैं हरिद्वार के लिए और हमारे साथ हम लोग हैं। निवृत्ति, अपना इंट्रोडक्शन तो दो। हेलो गाइस, मेरा नाम है निवृत्ति। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं हेलो रोज स्कूल गाइस, जाती मेरा हूँ। नाम है निवृत्ति। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। 4th क्लास से पढ़ते हो? अच्छा। तो आज हमारा ऐसे ही इंस्टेंट प्लान बना था। सुबह उठे और हमने सोचा चलो हरिद्वार होकर आते हैं। मेरे पीछे देखो, दिल्ली में मॉन्यूमेंट इतने सारे हैं, जहाँ निकलो वहाँ पर मॉन्यूमेंट, तो कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता। ये एक फायदा है दिल्ली में रहने का। बाकी नुकसान बहुत सारे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। सुबह के अभी शायद 8:30 बज रहे हैं और ट्रैफिक शुरू हो गया। तो देखो जी, एक तो फायदा है हमारी गवर्नमेंट का, जहाँ भी निकल जाओ रोड बहुत अच्छे हो गए। और मैं अभी नया एक्सप्रेस वे बना, नया तो नहीं है, पुराना हो गया, मेरठ एक्सप्रेस वे। तो हमारे दिल्ली से हरिद्वार का जो डिस्टेंस है बहुत कम हो गया टाइम के हिसाब से। आई गेस 4 घंटे में पहुंच जाते हैं आप, क्योंकि दिल्ली में ही 1-1.25 घंटा लग जाता है बाहर निकलने में बॉर्डर पर। फिर भी नहीं तो पहले 6-7 घंटे लगा करते थे। तो ये फ़ायदा थोड़ा सा हो गया। और रोड्स वर्ल्ड क्लास है दिल्ली एनसीआर में। मतलब अब तो दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे इंडिया में है। दिस इज़ अ गुड थिंग। तो आप मेरे लेफ्ट में देखोगे तो ये है अक्षरधाम मंदिर। तो अभी हम बॉर्डर पर ही हैं। अभी आगे गाजियाबाद शुरू हो जाता है। और मैं गया हूँ अक्षरधाम मंदिर में, बहुत ही सुंदर है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो मैं आपको मिलवा रहा था, ये है निवृत्ति, ये मेरी भांजी है, की बेटी है। तो निवृत्ति, कितने दिनों बाद घूमने आए हो बाहर? बहुत देर बाद। कल ही घूमने आए थे? तो कल ही घूमने आई अपनी मामा के यहाँ पर। तो और आज हम हरिद्वार के लिए निकल गए। तो निवृत्ति, आजकल स्कूल में पिटाई तो नहीं होती होगी? होती है क्या? नहीं होती। अब मैं तो इतना शैतान नहीं था, हमारे टाइम पे तो बहुत होती थी। तो मेरी पिटाई तो नहीं हुई। नहीं हुई। अब तो होती ही नहीं ना। नहीं होती ना? तो डांट भी पड़ती है या नहीं पड़ती? नहीं, मेरे को तो नहीं पढ़ती, दूसरे बच्चों को। अच्छा, बता दो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं पढ़ती हूँ थोड़ा तेज बोलो। सचदेवा ग्लोबल स्कूल। सचदेवा ग्लोबल स्कूल। अच्छा। तो मजा आता है स्कूल जाने में, या फिर वो जो घर से पढ़ाई होती थी ऑनलाइन, उसमें ज्यादा मजा आता था? स्कूल में क्यों मजा आता है? मिलने को मिलता है सबसे, बातें करने को मिलता है। मेरा बेटा तो सो रहा है अपनी मम्मी के पास, और वो इतनी बात नहीं कर पाता। तो देखो जी, मेरे से तो ड्राइव होते ही नहीं है। और ये मेरा कज़न है, इसका तो बहुत दूर दूर गाड़ी चला लेता है। मैं ओला में हूँ। नहीं, ये ओला में नहीं है, ये इंजीनियर है, मैकेनिकल से। और इसका काम थोड़ा सा घूमने का है, तो इसलिए घूमता रहता है, तो इसलिए गाड़ी चला रहा था। मेरे से नहीं चलती है। तो हम लोग पवन बोलते हैं इसको। मैं सुनता हूँ। क्या है? मैं सुनता हूँ। और अभी हम जो जा रहे हैं ना, पवन पुत्र को लेने जा रहे हैं। तो ये पवन है, इनके जो सुपुत्र हैं उनको लेने जा रहे हैं हरिद्वार। तो हम लोग पहुँचे हैं मिडवे में, और
ड्राइव थ्रू से कुछ खाने के लिए ले रहे हैं, टाइम लग रहा है काफ़ी। मैकडोनल्ड देवराना है जगह, यहाँ पर जगह को देवराना बोलते हैं। क्या ये फूड कोर्ट है पूरा। ओहो क्या कर रहा है ये लड़का? आदि आदि ओए बेटा काला बाबा आया। तो जी हम आ गए हैं हरिद्वार में, और हम कौन सा है वो, कौन सा घाट है? नहीं हर की पौड़ी, तो हम वहाँ तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी जो पहाड़ों पे क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी साफ नहीं है। तो गाइस मैं आ गया था हरिद्वार। तो जहाँ पर मैं हूँ यह विश्वकर्मा घाट, और यहाँ से हर की पौड़ी कुछ 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी क्या है, जो गंगा जी में जो पानी आ रहा है वो बहुत ही मिट्टी वाला है, क्योंकि अभी पहाड़ों में बारिश भी हो रही है। और व्यू कुछ ऐसे हैं यहाँ पर। तो प्लान तो कुछ ऐसा था हमारा कि हमें यहाँ पर जो आना था, जैसे मैंने बताया जो कज़न था उसके यहाँ पर आए थे, और यही था यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा गंगा जी में डुबकी मारेंगे। बट पानी अगर आप देखोगे तो पूरा मिट्टी का पानी है, तो इसलिए वो तो नहीं करेंगे गंगा स्नान तो। बट हाँ, अब आए हैं तो गंगा जी को थोड़ा सा अपने ऊपर डाल लें ताकि थोड़े से शुद्ध हो जाए। यही था, बहाव बहुत तेज़ है पानी का। जैसे मैंने बताया बारिश भी है, पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि आज का हमारा एक ही दिन का प्लान था और अब निकलना भी है, इसलिए। तो क्योंकि हम हरिद्वार आए थे तो मैंने सोचा आपको पतंजलि दिखा दूं। आप लोग पतंजलि ब्रांड तो यूज़ करते ही होंगे। देखिए पतंजलि, ये पतंजलि के R&D बिल्डिंग है। हिंदी में बताऊं तो अनुसंधान संस्थान। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट और
आपने कभी इस रूट पर आए हो, हरिद्वार ऋषिकेश के रूट पर, तो आपने एक बड़ी फेमस दुकान का नाम सुना होगा, जैन शिकंजी, जिनकी स्पेशलिटी है शिकंजी बनाना। और आपने उनको शार्क टैंक में भी देखा होगा। उनका जो काम है, शिकंजी के साथ साथ वो शिकंजी के मसाले ही बेचते हैं। दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ ना बहुत सारी शिकंजी, जैन शिकंजी वाले हो गए। यही था। देखो जी, दिल्ली में काफी सारे आईफिल टावर खड़े हुए हैं। आईफिल टावर तो मैं बोल रहा हूँ, बट ये बिजली की खंभे हैं, हाई वोल्टेज। और आप पीछे देखोगे, दिल्ली का एकमात्र नहीं, कुछ 2-3 पहाड़ हैं, और वो पहाड़ ऐसे नहीं बने हुए, कूड़े के पहाड़ हैं। तो अभी तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई है, बट थोड़ा करने में लगे हुए इसको लेवल पर। देखो जरा दिल्ली वालों, कितना कूड़ा, मतलब ये कूड़ा खत्म ही नहीं हो पा रहा है। और पास से देखो कूड़े का ढेर। और ये छोटा मोटा नहीं है, पता नहीं मुझे आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बट बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या हुआ? तो जब 15 अगस्त आता है तो दिल्ली में कुछ ऐसी सजावट होती है। ये नेशनल आर्ट गैलरी है। क्या कर रहे भाई? और ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मुझे एक्चुअली इसका नाम नहीं पता, बट ये सजावट ऐसी लाइटिंग रहती है यहाँ पर। और ये 3 मूर्ति के पास ये फाउंटेन में लाइटिंग की हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही पूरा सेंट्रल दिल्ली सजा होता है 15 अगस्त 26 जनवरी।